नमस्कार सभी को। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाखेरी की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी शिक्षक और विद्यार्थीगण जो हैं, जैसा कि आज कोविड-19 से पूरा विश्व जूझ रहा है, तो हम सभी को जरूरत है कोई विकल्प तलाशने की, जिससे हमारा अध्यापन जारी रहे, हम स्वस्थ भी रहें, अध्यापन बाधित न हो। इसी को लेकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अपनी ऑनलाइन कक्षाएं लेकर के आ रहा है। तो जैसा कि हमारा सिलेबस है, बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं की। आज कक्षा 10वीं विषय बात करेंगे हिंदी की। और हिंदी में जो संशोधित पाठ्यक्रम अब निर्धारित रहा है, जो आने वाला है आगामी परीक्षा में, आगामी बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पाठ्यक्रम में एक पाठ है आपके तुलसीदास। दूसरे नंबर का पाठ है कक्षा 10वीं में। तो आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। जो आपकी पाठ्य पुस्तक एक क्षितिज, उसमें से एक प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाता है जिसमें आपसे एक कवि या लेखक का परिचय पूछेगा। कवि का पद्य में से, लेखक का गद्य में से पूछेगा। और उन कवियों में जहां तक बात होती है गोस्वामी तुलसीदास जी की, एक महत्वपूर्ण कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो पहले हम इनके जीवन के परिचय को थोड़ा देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं गोस्वामी जी के जन्म के बारे में। गोस्वामी जी का जन्म जो है 1589 ईस्वी में हुआ। 1589 ईस्वी में गोस्वामी जी का जन्म हुआ। यदि हम जन्म स्थान की बात करें, तो गोस्वामी जी का जो जन्म है वो राजापुर ग्राम में हुआ। राजापुर ग्राम में। और राजापुर ग्राम जो था वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के, कहां के? बांदा जिले के राजापुर ग्राम में था। जिला पड़ता था बांदा, और राज्य की बात करें तो राज्य है उत्तर प्रदेश। हालांकि गोस्वामी जी के जीवन के बारे में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है, लेकिन आज तक जो पुष्ट और सर्वाधिक जिस पर लोग एकमत है वो मान्यता यही है कि गोस्वामी जी का जन्म स्थान जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का राजापुर ग्राम था। तो ये आपको याद रखना है, राजापुर ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके जीवन के बारे में थोड़ा सहज परिचय हम देखें तो इनका जन्म जब वो इनका हुआ तो कहते हैं इन्होंने ये रोए नहीं थे और इन्होंने राम राम बोला था। तो इनका बचपन का नाम राम बोला था। बहुत सारी विचित्र बातें इनके बारे में हुई थी जब इनका जन्म हुआ, जैसा कि गोस्वामी जी की जीवनी के बारे में लिखा गया है रामचरितमानस में। कहते हैं इनका जन्म जो है अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ, बुरे नक्षत्रों में हुआ, और एक लंबे समय के लिए अपने माँ की गर्भावस्था में रहे। जैसे बच्चा 9 माह तक रहता है, लेकिन ये कई वर्षों तक रहे। जब जन्म हुआ तो इनके मुख में पूरे दांत बताए, और जब रोए नहीं और जन्म लेते हैं क्या बोले? ये राम राम बोले। इसलिए इनका बचपन का नाम राम बोला रख दिया गया। आगे बात करते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। इनके पिता थे आत्माराम दुबे। और इनकी माता का नाम था हुलसी। इनकी माता थी हुलसी। इनके बारे में पंक्ति प्रसिद्ध है, सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहते असी होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। और उनके गुरु थे बाबा नरहरि दास। इनके गुरु थे नरहरि दास। गोस्वामी जी के बारे में पारिवारिक परिचय, सहज परिचय का देखें हम। जन्म हुआ 1589 ईस्वी में। जन्म स्थान था राजापुर ग्राम, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम इनका राम बोला था, क्योंकि जन्म लेते ही ये रोए नहीं थे, राम राम बोले थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे माना जाता है। इनकी माता का नाम तुलसी था। इनकी पत्नी रत्नावली थी, और इनके गुरु नरहरि दास थे। गुरु नरहरि दास जो थे वो इनके दीक्षा गुरु थे। इनके शिक्षा गुरु के रूप में शेष सनातन जी महाराज को जाना जाता है। शेष सनातन महाराज इनके शिक्षा गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने काशी में इनको जो है शास्त्रों का अध्ययन करवाया, वेद पुराण का इन्होंने अध्ययन किया। तो ये गोस्वामी जी के जीवन का एक पारिवारिक परिचय और उनका एक
हल्का सा पृष्ठभूमि हम इसको देख कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी ने जब जन्म लिया, गलत नक्षत्रों में जन्म हुआ, तो माता पिता ने, और जब जन्म हुआ तो मुंह में पूरे 32 दांत मौजूद थे। घर वालों ने इन्हें कहीं ना कहीं राक्षस प्रवृत्ति का समझ करके, हो सकता है कोई राक्षस हमारे परिवार में हो गया है, ये सोचकर इनको त्याग दिया। तो किसी मुनिया नाम की दासी ने इनको पाला। बाद में बाबा नरहरि दास ने इनको संभाला और राम कथा इनके सुनाई। सबसे पहले वेदाध्ययन करवाया शेष सनातन जी महाराज ने। आगे इनका विवाह हुआ रत्नावली के साथ में। आगे बात करते हैं। अब हम साहित्य की दृष्टि से एक कवि के रूप में हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कवि के रूप में हम देखें तो आपने हिंदी साहित्य का इतिहास जब अध्ययन किया है, वहां पर आपने देखा है एक काल था जिसे हम कहते हैं भक्ति काल। तो गोस्वामी तुलसीदास जो है वो भक्तिकालीन कवि थे। और भक्ति काल की दो प्रमुख काव्य धाराएं हैं, एक सगुण मार्गी और एक निर्गुण मार्गी। तो गोस्वामी भक्ति तुलसीदास जो हैं वो भक्ति काल की सगुण मार्गी धारा के कवि थे। सगुण मार्गी धारा के कवि थे। और सगुण मार्गी धारा जो थी, इसमें भी ये राम भक्ति शाखा के कवि थे। राम भक्ति शाखा के कवि थे। जैसा कि आपने पढ़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है दो काव्य धाराओं में बांटा है, सगुण और निर्गुण। सगुण के पुनः दो भाग हुए हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। निर्गुण के भी दो भाग हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा, एक प्रेमाश्रयी शाखा। तो राम भक्त जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो भक्ति काल की सगुण मार्गी राम भक्ति शाखा के कवि थे। और राम भक्ति इससे संबंधित इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो है, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जैसा कि आप सब जानते हो वो है रामचरितमानस। इनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। इसके अलावा कई इनकी रचनाएं हैं, विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, बरवे रामायण है, रामलला नछू है, वैराग्य सांदीपनी है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है। अन्य कई रचनाएं भी इनकी है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रचना जो थी वो इनकी थी राम भक्ति शाखा के संबंधित रचना, वो थी रामचरितमानस। सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी रामचरितमानस है, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। आपसे पूछा जाए गोस्वामी तुलसीदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार कौन सी रचना है, तो वो रामचरितमानस ही है। इसमें भगवान राम जो दाशरथी राम हैं उनका जीवन चरित्र वर्णित है। अगला प्रश्न आता है तत्कालीन इनकी साहित्यिक भाषा को लेकर के। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की साहित्यिक भाषा हम कहें, इनकी प्रमुख साहित्यिक भाषा जो थी वो थी अवधी। प्रथमतया थी अवधी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से आए हैं ये। अवधी इनकी साहित्यिक भाषा थी। अवधी के अलावा इन्होंने अन्य जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य रचना की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं, उनकी हम बात करें तो इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनमें प्रमुख एक तो विनय पत्रिका है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है। इसके अलावा जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नछू, वैराग्य सांदीपनी, भरवे रामायण, कई इनकी रचनाएं हैं। तो ये गोस्वामी दास जी का एक सामान्य जीवन परिचय और थोड़ा सा साहित्यिक परिचय है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जो है गोस्वामी जी की रचना जो हमारे सिलेबस में है वो है लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसकी चर्चा करेंगे। आप एक बार नोट कर लीजिए।